प्यारे बच्चों, जेईई मैथमेटिक्स एंड बेस्ड ऑन 11th मैथ्स के ऊपर 3 प्रश्न एक छात्र के द्वारा पूछे गए हैं सर्कल चैप्टर से। पहला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है तीनों। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, जो कि जेईई मेंस 2024 में आया हुआ है। क्वेश्चन ऐसा है, एक सर्कल है जो 0 0 और 1 0 से पास हो रहा है और एक सर्कल को टच कर रहा है। वो सर्कल जो है जिसको टच कर रहा है x² + y² = 9। तो पहले सर्कल को ड्रॉ करना है, ये श्योर है ना। तो पहले आप एक सर्कल बना दीजिए। इसी इक्वेशन क्या रहा है वो x² + y² = 9 मीन्स 3² यानी इसकी रेडियस 3 है और सेंटर 0 0। इसको तुरंत आपको ड्रॉ कर देना चाहिए। ये आपका y एक्सिस, x एक्सिस, ओके। और 1 2 3 इसकी रेडियस है। ये सर्कल जो 0 0 और 1 0 से होके जा रहा है और इस सर्कल को टच कर रहा है। देखिए जरा, 0 0 और 1 0 से पास हो रहा है यानी इसकी कॉर्ड है, ठीक है। जब कॉर्ड का पता चल जाए तो कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे सेंटर होता है। इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, आसान सी बात है बिल्कुल। तो जब 0 0 और 1 0 से वो सर्कल जा रहा है तो ये उसकी कॉर्ड हुई और कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो हुआ वहां पे सेंटर होना निश्चित हो गया। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दीजिए। अगर 0 0 और 1 0 से वो सर्कल जा रहा है तो उसका सेंटर इस पे होना निश्चित हो चुका है और वो इसको टच भी कर रहा है। तो ध्यान रखना, वो सर्कल इससे बाहर नहीं जा सकता। अगर इससे जाने वाला इससे बाहर चला जाएगा तो फिर कट करेगा, टच नहीं करेगा। इसलिए उसको अंदर ही रहना पड़ेगा। इसलिए ऐसा सर्कल बनाएंगे जो इसको टच करे और जो संभावना ऊपर है वो नीचे भी है। थोड़ा सर्कल सही से आने में ना थोड़ा कॉपरेट कर लेना, ठीक है। हाल ही मैंने सही कर दिया। ये 2 सर्कल पॉसिबल है, दोनों के सेंटर यहीं कहीं होंगे। तो यहीं कहीं क्या होंगे, ये 0 0 है, ये 1 0 है, तो ये हाफ हो गया यानी हाफ कॉमा कुछ। इसके सेंटर भाई 1 का आधा होगा ना, हाफ कॉमा कुछ का भी पता नहीं, और इसका भी हाफ कॉमा माइनस कुछ। जो इसकी वैल्यू आएगी ये पॉजिटिव आएगी इसके लिए, नेगेटिव आएगी इसके, और कोई संभावना नहीं है। जानना चाह रहा है एच और के निकालना है बस, बाकी 4 × h² + k² पूछा निकल जाएगा। आप h एंड k निकाल लें बस। प्यारे बच्चों, ये सेंटर है इस सर्कल का और ये दोनों सर्कल इससे पास हो रहे हैं। अगर मैं इससे कहीं भी चला जाऊं तो इसकी तो रेडियस ही होगी, किसी पॉइंट को ज्वाइन कर लो। परंतु अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं तो इस सर्कल की रेडियस होगी और इसको प्रोड्यूस कर देता हूं आगे तो डायमीटर होगा और साथ साथ इसकी रेडियस होगी। अगर मैं रेडियस को आगे बढ़ा दूं तो डायमीटर बन जाएगा ना उधर जाके, और साथ साथ इसकी रेडियस है, इसकी रेडियस है 3 तो इसका डायमीटर 3 हो गया तो इसकी रेडियस 3/2 होगी।
3/2 और ये है 0 0। अब क्या रह गया? अब तो क्वेश्चन में रह ही नहीं गया कुछ। 0 0 और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 3/2 होनी चाहिए। बस के भी निकल गया, एस तो निकल चुका है, एस तो देखते ही निकल गया, के निकलने जा रहा है। देखिए डिस्टेंस निकालिए, अंडर रूट हाफ माइनस 0 का स्क्वायर प्लस के माइनस 0 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 3/2। सिंपल, के निकाल दो और के की दोनों वैल्यू निकलेंगे, उसके लिए निकलेगी, इसके लिए भी निकलेगी। स्क्वायरिंग 9/4, इसका अंडर उठ जाएगा, अंदर बचेगा 1/4 प्लस के स्क्वायर। तो के स्क्वायर कितना आ जाएगा? के स्क्वायर आ गया आपके पास 9/4 माइनस 1/4 यानी 8/4 यानी कि 2। तो के हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2, प्लस अंडर रूट 2 इसके लिए और माइनस अंडर रूट 2 इसके लिए, पर हमें तो के स्क्वायर चाहिए। बस हो गया, बेहद छोटा क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। सो आप एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर निकाल दें, इंटू 4 बाद में कर देना। 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की डिमांड है। तो एक्स कितना आया? हाफ, इसके लिए भी हाफ ही है, तो हाफ का स्क्वायर, चलो हाफ का स्क्वायर, और के स्क्वायर 2। चेस कर लो, चेस कर लो, ठीक है। वो कह रहा ऑल पॉसिबल वैल्यूज, तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज हैं हाफ कॉमा अंडर रूट 2 और हाफ कॉमा अंडर रूट 2। एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर करेंगे तो वो इसके लिए आएगा, वो इसके लिए आएगा, एक ही वैल्यू आएगी दोनों की। सर्कल में ही दो होंगे, पर चूंकि स्क्वायर कर दिया तो माइनस प्लस दोनों का एक ही हो चुका है, तो एक ही आंसर आएगा, इसके लिए भी इसके लिए। प्लस 2, 4 2 8 प्लस 1 9/4, इस 4 को ले लिया, डिमांड है 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इस गुड क्या बचेगा वहां पर? 9। इट शुड बी आंसर। सिंपल क्वेश्चन। बाकी जो 2 क्वेश्चन है वो एडवांस के हैं, वे हो सकते हैं कुछ करने लायक। तब मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि आप पॉज करके रिप्लाई करके भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, ये जेईई एडवांस के क्वेश्चन है और क्वेश्चन ना रखा है। जेईई एडवांस 2018 का आएगा क्वेश्चन, ये हो सकता है कुछ, इसे थोड़ा सिस्टम से चलेंगे इसमें। पैसेज है, लेट एस बी द सर्कल इन द XY प्लेन डिफाइंड बाय द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। बस ये पैसेज दे रखा है कि आपके पास एक सर्कल है XY प्लेन में, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। इसको आराम से ड्रॉ कर दो, पहले आराम से। ये ड्रॉ, ये आपकी होगी एक्स एक्सिस और ये होगी वाई एक्सिस। और इसकी इक्वेशन दी उसने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, यानी कि रेडियस 2 है, 1 2 1 2 1 2 1। ये ओरिजिन, तो बच्चे के लिखने की जरूरत नहीं है, दिखाई जा रहा है रेडियस 2 है, तो एक्स स्क्वायर सेंटर 0 होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर 4। ये गिवन है। इसके बाद क्वेश्चन शुरू होता है, लेट E1 E2 एंड F1 F2 बी द chords of this circle passing through P0 1, 1 and parallel to x axis and y axis respectively। P0 1, 1 लोकेट कर दो पहले, 1, 1 यानी कि
यह है पी नोट, यह है पी नोट जिसकी वैल्यू है 1,1। यहां से इस पॉइंट से जाने वाले दो कॉर्ड, एक एक्स के पैरेलल, दूसरी वाई के पैरेलल। एक एक्स के पैरेलल, एक वाई के पैरेलल। पी नोट बांध लिख देना। ये है पी नोट 1,1। यहां से दो कॉर्ड खींची गई हैं, एक एक्स के पैरेलल, एक वाई के पैरेलल। जो एक्स के पैरेलल है E1 E2, और जो वाई के पैरेलल है F1 F2। ये हो गया। E1 E2 F1 F2 1,1 से पास हो, ठीक है। एक्स के पैरेलल, वाई के पैरेलल। G1 G2 भी कॉर्ड ऑफ एस, मतलब इस सर्कल की कॉर्ड है, पासिंग थ्रू पी नॉट, इस पॉइंट से जाने वाली, और हैविंग स्लोप -1। स्लोप 1 होती है तो एक्स एक्सिस 45 डिग्री एंगल बनाता है, -1 है तो 135 बनाएगा। यानी यहां से जाने वाले 135 एंगल बनाने वाले। तो ये तो बहुत अच्छा हो गया। 135 एंगल बनाने के, इधर से 45 डिग्री एंगल बनाने। ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। 1 1 है तो 45 डिग्री होगा। ये लीजिए, इससे जाने वाली ये 2 है, ये भी 2 है, तो 45 हो गए, यानी 135, यानी स्लोप -1। लो जी, क्या जबरदस्त सेटिंग बना रखी क्वेश्चन की। G1 G2, लो जी ये भी ड्रॉ हो गया। जो कुछ भी कह रहा है बिल्कुल सुकून के साथ ड्रॉ हो रहा है। विद द कॉर्ड ऑफ एस पासिंग थ्रू पी नॉट एंड हैविंग स्लोप -1। ओके, सब कुछ ड्रॉ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। लेट द टेंजेंट्स एट E1 एंड E2, वो E3 पे मीट हो रही है। F1 F2 की पे टेंजेंट्स F3 पे, और G1 G2 पे टेंजेंट्स G3 पे मीट हो रही है। E1 E2 पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ध्यान रखना सिमेट्रिकल है, वाई के पैट दोनों E1 E2, तो यहां से जाने वाले टेंजेंट, यहां से जाने वाले टेंजेंट दोनों वाई एक्सिस पे मिलेंगे। ओके, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो यहां से ड्रॉ करूं बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम हो जाएगा, तो मैं यहां से ड्रॉ कर देता हूं। ये E2 पे और E1 से मैं ड्रॉ करता हूं, वो यहां मिलेंगे, इसे वो E3 कहता है। जरूरत पड़ी तो यहां की ड्रॉ कर देंगे, शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। E1 E2 पे, क्योंकि इसकी सिमेट्रिकल लाइन ये है, तो दोनों टेंजेंट यहां मिलेंगे, ये E3 होगा, ठीक है। तो मैंने E1 E2 दोनों में टेंजेंट ड्रॉ नहीं करी, खाली E2 पे कर दी। F1 F2 पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो F1 F2 की सिमेट्रिकल लाइन एक्स एक्सिस है। F1 की टेंजेंट और F2 की टेंजेंट एक्स एक्सिस में मिलेंगे। तो मैं किसी एक से ड्रॉ कर देता हूं। F1 से करना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, मैं F2 से कर देता हूं। ये F2 और F1 से जो ड्रॉ करते हैं टेंजेंट्स, वो यही मिलेगी, इसको F3 कह रहा है। और इसके अलावा G1 G2 पर भी टेंजेंट ड्रॉ की गई है, वो बड़ी आसान है। देखो, ये G1 तो राइट मोस्ट पार्ट हो गया ना, इसका टेंजेंट तो सीधी जाएगी, और ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, इसकी हॉरिजॉन्टल जाएगी। तो G1 G2 पे टेंजेंट तो बड़ी आसान है, G3, और इसके तो कोऑर्डिनेट सीधे लिख दो, 2 और ये भी 2, 2,2, ये तो सीधा 2,2 आ गया, इसकी तो कहानी खत्म होगी सीधी। तो जी ये होगी सारी टेंजेंट ड्रॉ कर दी हमने।
अब फाइनल क्वेश्चन ये है कि पॉइंट्स E3, F3, G3 चार ऑप्शन दे रखे हैं, कौन से कर्व पर है, कौन से कर्व पर है। ये कौन से, ये रहा E3, ये रहा F3, ये रहा G3। ये एक लाइन में है या अलग अलग है या किस पे है, ये पता करना। तो देखो प्यारे बच्चों, आप इस कोऑर्डिनेट्स को, ये तो निकल चुका है, और ये कोऑर्डिनेट्स, ये थोड़ा देखो टेन यहां ड्रॉ होगी, थोड़ा यहां ड्रॉ होता तो और ऊपर जाता, तो एक सीध में आने के चांसेस ज्यादा लगना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी आपको एक, मैं इस पॉइंट पर सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर यानी कि 4, और ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट क्या होगा, यहां ड्रॉ किया, ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा, ये तो 1 है ना, ये कौन था 1,1, ये तो 1 है, 1 कॉमा समथिंग, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 कॉमा माइनस कितना आ जाएगा, अगर x की वैल्यू 1 रख दोगे तो 4 माइनस 1 3 और वाई स्क्वायर 3, तो y इक्वल टू प्लस माइनस √3, माइनस √3 इसके लिए और प्लस √3 इसके लिए, जिसकी हम जरूरत नहीं समझते। ठीक है, अब इस सर्कल की इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालनी है। टेंजेंट के लिए आप एक कॉन्सेप्ट नोट कर लें, बड़ा इंपॉर्टेंट, जेई मैथ्स में बहुत ज्यादा काम आता है। कॉन्सेप्ट, किसी भी कर्व के किसी पॉइंट x1, y1 पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो और आपको इस टेंजेंट की इक्वेशन की आवश्यकता है, तो आपको क्या करना है, इस कर्व की इक्वेशन में जहां कहीं भी एक्स स्क्वायर हुआ उसको x1 से रिप्लेस कर दें, ये वाला x1, y स्क्वायर रिप्लेस्ड बाय y1, 2x रिप्लेस्ड बाय x प्लस x1 एंड 2y रिप्लेस्ड बाय y प्लस y। अगर आप इतना काम कर देते हैं कर्व की इक्वेशन में, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1 पर टेंजेंट की इक्वेशन आपके हाथ में आ जाती है। तो ये रहा कर्व और ये रहा पॉइंट, टेंजेंट इक्वेशन जी इस पॉइंट पे धड़ाक से निकाल दो, क्या आएगी देखो इसकी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर जब है x1 1, y स्क्वायर y1 माइनस √3 और इक्वल टू 4। ये कॉन्सेप्ट का ध्यान करना, मैंने रब करना पड़ा मुझे, याद। और ये लाइन जहां यहां कट करेगी तो x तो आएगा कुछ ना कुछ, पर y तो 0 होगा ना, तो ये लाइन जिस पॉइंट पे y 0 हो जाता है तो वहां x वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 0 रख देने पे x इक्वल टू 4। कोऑर्डिनेट निकला डायरेक्ट। एडवांस का जरूर क्वेश्चन है पर ज्यादा भयंकर नहीं, सिंपल ही क्वेश्चन है। सेम वे पहले इस पॉइंट को निकालिए, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, समथिंग माइनस में कॉमा 1, ये तो 1 है ना, 1 कॉमा 1, तो माइनस कुछ आएगा फिर 1 आएगा, माइनस कुछ कॉमा 1। इस सर्कल में जहां y 1 हो गया तो x स्क्वायर हो जाएगा 3, 4 माइनस 1, और फिर x आएगा प्लस माइनस √3, माइनस √3 इसके लिए आ जाता और प्लस √3 इसके लिए आ जाता। ठीक है, E1 पे भी आ गया पॉइंट। अब इस पॉइंट पे टेंजेंट होगा तो लो जी, टेंजेंट और आंसर निकल जाएगी, एक्स स्क्वायर जब x1 x अंडर माइनस √3 माइनस √3 प्लस y स्क्वायर जब y1 y इंटू 1 इज इक्वल टू 4। आगे क्वेश्चन, और जहां ये इस पे मिल रही है E3 पे, वहां x तो 0,
और x अगर 0 हो जाएगा इस लाइन में तो y की वैल्यू हो जाएगी 4। लो अब प्यारे बच्चों सोचने वाली बात नहीं है, 0 4 और 4 0 का मिड पॉइंट क्या आएगा? 4 + 0 अपॉन 2 यानी कि 2 और 0 + 4 अपॉन 2 यानी कि 2 2 यानी कि ये इन दोनों का मिड पॉइंट है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में ये तीनों लाई कर रहे हैं। जिसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए भाई? इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म से निकाल दो। ये 4 ये भी 4 है, x/4 + y/4 = 1 या 4 एल्सियम ले लो उधर पहुंच जाएगा, x + y = 4। E3 F3 और G3 इस स्ट्रेट लाइन पर लाई करेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। और इसके साथ अब चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन जो है ना को कॉन्सेप्ट बताया था उसका जरा विशेष ध्यान करना, बेहद से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो है। तीसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये भी जेईई एडवांस 2018 का ही है, बस क्वेश्चन नंबर 3 लिख देता हूं। ये भी एडवांस का ही आया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन, let S be the circle in the xy plane defined by x² + y² = 4। वही सर्कल है, तो आप सर्कल बना देंगे पहले। ये सर्कल बन गया और ये y एक्सिस हो गया और ये z एक्सिस y एक्सिस। इसी इक्वेशन दी उसने, x² + y² = 4 यानी कि 2 का स्क्वायर, रेडियस 2 है, सेंटर 0 0 रेडियस 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ओ ये पैसेज है, लेट P be a point on circle this with both coordinates being positive, यानी कि फिर इस पे पार्ट, इस पे कहीं कोई पॉइंट है, ये लीजिए P, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव। लेट द टेंजेंट टू दिस सर्कल एट P इंटरसेक्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस एट M एंड N। ये एडवांस लेवल का तो नहीं है क्वेश्चन, आ रखा एडवांस भले ही, पर आसान क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। P पे टेंजेंट ड्रॉ कर दी गई है, ये जिसने एक्स एक्सिस को M और एक्स एक्सिस को N पर इंटरसेक्ट किया, M। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट MN मस्ट लाई ऑन कर्व। MN का मिड पॉइंट कहां कहां हो सकता है ये फाइंड करना। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा ये है मिड पॉइंट, इसे आप H, K कहेंगे। यस के कहां कहां हो सकता है ये आपको फाइंड करना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से कोई एक होगा। हाँ यह है कि तुम्हें शायद पैरामेट्रिक इक्वेशन की नॉलेज क्या पता हो ना हो, एक नोट्स और बना लो, वो भी काम आ जाएगा आपके। बड़ा इंपॉर्टेंट नोट्स है। अगर आपको पैरामेट्रिक फॉर्म जैसे खास सर्कल, ये मैं पहले कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट रेगुलर मेरे स्टूडेंटों को तो बताने की जरूरत नहीं कि हो चुके होते हैं पहले से, अब ध्यान देंगे। खास सर्कल x² + y² = a², पर अगर हमें कोई पॉइंट एज्यूम करने की आवश्यकता पड़ जाए तो करते हैं हम
ए कॉस थीटा ए साइन थीटा के हर वैल्यू के लिए ये पॉइंट इसको जरूर सेटिस्फाई करेगा, तो निश्चित रूप से इस सर्कल पर होगा। दूसरा, स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इस पे अगर मुझे कोई पॉइंट मानने की जरूरत पड़ जाए तो मुझे मानना चाहिए a t स्क्वायर कॉमा 2a, टी की हर वैल्यू के लिए ये पॉइंट इस पैराबोला को निश्चित रूप से सेटिस्फाई करेगा। तीसरा है इलिप्स, स्टैंडर्ड वाला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस पे अगर हमें कोई पॉइंट एज्यूम करने की आवश्यकता पड़ रही हो तो हम मानते हैं ए कॉस फाइव कॉमा बी साइन फाइव, और प्यारे बच्चों अंत में पैराबोला जो स्टैंडर्ड होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। पर अगर हमें कोई पॉइंट एज्यूम करने की आवश्यकता पड़ रही हो तो हमें मानना चाहिए ए सेक फाइव कॉमा बी टेन। प्यारे बच्चों, ये बेहद इंपॉर्टेंट नोट्स आपके लिए हैं जो वीडियो को पॉज करके तुरंत आपको अपने नोट्स तैयार कर लेने चाहिए। आइए क्वेश्चन की तरफ। हमें इस पॉइंट को मान लेने की आवश्यकता पड़ रही है, तो सर्कल स्टैंडर्ड है और ए की वैल्यू 2 है, एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो 2 cos थीटा 2 cos थीटा 2 sin थीटा, ये पॉइंट निश्चित रूप से सर्कल पर है। ये कॉन्सेप्ट नोट कर लेना, ठीक है। तो अब आप चलें आगे की तरफ। इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालिए। टेंजेंट बताया था मैंने, एक्स स्क्वायर जब एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर जब वाई वाई वन, तो टेंजेंट आ जाएगा। एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स एक्स वन 2 cos थीटा 2 cos थीटा, वाई स्क्वायर की जगह पे वाई वाई वन 2 sin थीटा इक्वल टू 4। ये इस टेंजेंट की इक्वेशन 2 कॉमन ले लें तो बचेगा एक्स cos थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और जो 2 कॉमन लिया 2 से कट के 2 2 जा 4। ये आपकी प्रॉपर टेंजेंट की इक्वेशन लगी। ये टेंजेंट जब m पे आएगी और जब n पे जाएगी तो क्या कोऑर्डिनेट्स वहां पे देख लीजिए। पहले m की बात कर लेते हैं। m पे y 0 हो जाएगा और x वैल्यू क्या आएगी, तो ये टेंजेंट में जहां y 0 हो जाएगा, 0 हो गया, s cos थीटा इक्वल टू 2, तो s वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन cos थीटा, 2 अपॉन cos थीटा। एंड ये लाइन जहां n पे जाएगी तो वहां x 0 हो जाएगा और x 0 होते ही y sin थीटा इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 अपॉन sin थीटा, 2 अपॉन sin। ये mn आ गया आपके। इन mn का मिड पॉइंट होना चाहिए ये, ठीक है, यानी कि ये h कॉमा k जो है कैसे निकलेगा, यहां लिखता हूं उसके कोऑर्डिनेट 2 अपॉन cos थीटा कॉमा 0 एंड इसका आ जाएंगे 0 कॉमा 2 अपॉन साइन, ठीक है। तो इसका मिड पॉइंट 2 अपॉन cos थीटा प्लस 0 अपॉन 2,
कॉमा 0 प्लस 2 अपॉन साइन थीटा अपॉन, ठीक है। इससे आपको एच के में इक्वेशन चाहिए और थीटा को आपको हटाना है। थीटा आसानी से हट जाता है। तो देखिए एच कॉमा के की वैल्यू जो आ रही है, जीरो जोड़ के ये बचेगा 2 अपॉन कॉस थीटा अपॉन 2 तो कट जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा और यहां से बचेगा 1 अपॉन साइन थीटा। यानी कि h की वैल्यू आई 1 अपॉन कॉस थीटा और k की वैल्यू आई 1 अपॉन साइन थीटा। यानी कि कॉस थीटा इज 1 अपॉन h और साइन थीटा इज 1 अपॉन k। तो कैसे हटता है साइन थीटा कॉस थीटा? यस, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। स्क्वायरिंग एंड एडिंग। वहां का आ रहा स्क्रीन में सारा अच्छी तरह से, थोड़ा इधर कर देता हूं, अब पूरा आ जाएगा। तो यह आ जाएगा जी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इधर 1 अपॉन एच स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1 होती है तो 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एच स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर। ऐसे ले लीजिए 1 इज इक्वल टू एलसीएम एच स्क्वायर के स्क्वायर और ऊपर के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर या एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर के। ये एच के में रिलेशन आपके सामने आ गया। क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ, देखिए यहां चल जाता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई कर्व रहा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और इस कर्व पे कोई पॉइंट रहा होगा एच कॉमा के, तभी तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तभी तो एक्स वाई की जगह एच के रख दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर के स्क्वायर, वो आ चुका। ये है, यानी कि ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है। अगर आप अलग अलग पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो मिड पॉइंट इस कर्व पे ही कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। यानी कि एच के यानी कि एम एन का मिड पॉइंट, ये पूछना हो मिड पॉइंट ऑफ एम एन मस्ट लाई ऑन, इट मीन्स दिखाई दे रहा ना, हो जाएगा कम हो जाएगा। मिड पॉइंट ऑफ एम एन लाई ऑन इस पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, इसके ऊपर लाई कर रहा है। इस हिसाब से इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो ये थे 3 क्वेश्चन एक बच्चे के द्वारा पूछे हुए और उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गए होंगे। और इसके अलावा अगर इसके कॉन्सेप्ट्स की आवश्यकता हो या और क्वेश्चन पूछने हो या बेसिकली किसी भी टाइप की दिक्कत आ रही हो, बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, तो यू आर वेलकम टू आस्क एनी प्रॉब्लम है। ओके, आपका फ्यूचर ब्राइट हो, अच्छा हो, सफल हो।